हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो बच्चों, आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेकर आया हूं। और इसमें लिक्विड वेपर में बदलेगा। तो ये लेक्चर नंबर 11 है और बच्चों से कहूँगा कि वे पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, चलते हैं क्या है। हाँ, तो बच्चों देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वेपर में बदलेगा। कौन बदलेगा? लिक्विड टू गैस चेंज है, यहाँ पर है लिक्विड टू गैस चेंज है। तो मैंने कहा था कि लेटेंट हीट का मतलब ये है कि जो किसी मैटर के स्टेट को चेंज कर दे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, वो है लेटेंट हीट। तो यहाँ पर लिक्विड टू वेपर में बदलना है। इसके पहले हमने सॉलिड टू लिक्विड बदला था और वहाँ पे कोई टेम्परेचर की चेंजिंग नहीं हुई थी। इसके पहले वीडियो हमारा डिस्कशन हो चुका है। तो बच्चों देखिए, लेटेंट हीट of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature। इसका मतलब ये होता है कि वह हीट जो 1 किलोग्राम लिक्विड को इसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर इसको वेपर में बदल दे। 1 किलोग्राम लिक्विड को इसी लिक्विड के अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उसको वेपर में बदल देने के लिए जिस हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। जैसे 1 किलोग्राम वाटर है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 1 किलोग्राम वाटर के इसके बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट में वेपर में बदलने के लिए जो हीट चाहिए वही वाटर का क्या होगा? लेटेंट हीट होगा। तो ये है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसा होता है तो किसी प्रकार के टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आती है। अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ बताया जा रहा है आपसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। और एक्सपेरिमेंटली बच्चों पाया गया है, प्यारे बच्चों, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स यानी 22.5 22.5 इंटू 10 पावर 5 जूल्स ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ द वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू स्टीम। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि 1 किलोग्राम वाटर को इसके बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टीम में बदलने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत पड़ी? 22.5 इंटू 10⁵ जूल इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। तो इसका मतलब होता है कि यही इसका लेटेंट हीट हो गया भाई। 1 किलोग्राम वाटर को वाटर के बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स हीट की ज़रूरत पड़ी थी इसको स्टीम में बदलने के लिए। तो एट द सेम टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस, सो द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम हुआ। तो इस तरह से वाटर को 1 किलोग्राम वाटर को इसके बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टीम में बदलने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ी प्यारे बच्चों? 22.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम तो है ही है। तो इस तरह से हुआ था। आगे देखिए कैसे होता है। हाँ, तो देखिए बच्चों, अब और कुछ कहा जाता है कि आखिर तब आपके मन में उठता होगा कि क्यों टेम्परेचर नहीं बढ़ा, हम गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? तो पिछली वीडियो हमने बताया था जो हम हीट देते हैं स्टेट चेंज करने के लिए, वह हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज करने में, कम करने में खर्च होती है। वही बात यहाँ भी कही गई है। द हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द बॉइलिंग वाटर इज यूज्ड in changing the state of liquid
substance by overcoming, by reducing the force of attraction between its particles, मतलब वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स। ये है जो आपने हीट दिया स्टेट को चेंज करने के लिए, वह हीट दरअसल जो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा था, यहाँ पर हम वाटर ले लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा था उसको कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने में खर्च हो गया, इसीलिए तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ये है। फिर वाटर बिगिंस टू बॉयल, जब वाटर उबलना शुरू कर देता है द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट ही रहता है। कब तक? अनटिल द ऑल द वाटर हैज चेंज्ड इनटू स्टीम, जब तक पूरा वाटर स्टीम में ना बदल जाए, भाप में, वेपर में ना बदल जाए। चौथा पॉइंट देखो बच्चों, फिर वाटर चेंजेज इनटू स्टीम, जब वाटर स्टीम में बदलता है यानी भाप में यानी वेपर में बदलता है तो इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट, ये क्या एब्जॉर्ब करता है? लेटेंट हीट। बट व्हेन, लेकिन अब वाटर तो हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में बदल गया, अब यही अगर स्टीम फिर वाटर में बदले तो इसका कंडेंसेशन होना है। तो बट व्हेन स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर तो एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज गिवन आउट। वेरी गुड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जितना हीट लेकर स्टीम में बदल गया उतना ही हीट स्टीम देकर वाटर में बदल जाएगा, है ना। अब देखिए वाटर को स्टीम में बदलना है तो वाटर क्या लेगा? लेटेंट हीट, और स्टीम में बदल गया। अब आपसे कहा जाए कि इसी स्टीम को कूल करके वाटर में बदलिए तो स्टीम क्या देगा? हीट निकालेगा, बाहर करेगा, रिलीज करेगा, तब इसका कंडेंसेशन होगा और ये वाटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि जितना हीट वाटर लेकर स्टीम में बदला उतना ही हीट स्टीम देकर बाहर निकाल कर ये वाटर में फिर से चेंज हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है। ऐसा पाया गया, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द बर्न्स कास्ड बाय स्टीम आर मोर सीवर देन दोज ऑफ द बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है 9th के बच्चों को, खूब बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाप से जलना और खौलते हुए पानी से जलना सबसे ज़्यादा कष्टदायक कौन है? तो भाप से जलना। खौलते हुए पानी से जलना उतना कष्टदायक नहीं होता जितना कि भाप से जलना। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि देखिए इट हैज़ बीन फाउंड दैट द बर्न्स कास्ड बाय स्टीम आर मच मोर सीवर देन दोज ऑफ द बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों? इसमें सारा कारण है लेटेंट हीट का। देखिए जबकि बोथ ऑफ देम आर एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि खौलते हुए पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर स्टीम से क्यों इतना बर्निंग हुई भाई? तो देखिए आंसर आपको मिल जाएगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। बहुत बढ़िया कहा जा रहा है कि स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के रूप में स्टीम में ज़्यादा हीट रहता है देन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से स्टीम में ज़्यादा हीट रहता है लेटेंट हीट के रूप में। तो सो द स्टीम फॉल्स ऑन द आवर स्किन, जैसे ये भाप हमारे चमड़े पर या चेहरे पर गिरता है इट कंडेंस है, तब ये स्टीम क्या करेगा? कंडेंस करेगा, और कंडेंस करेगा तो क्या निकालेगा बेटा? हीट निकालेगा। कंडेंस होकर वाटर में बदलने लगेगा तो इसमें से हीट निकलेगी। अब कितनी हीट निकलेगी प्यारे बच्चों? वही 22.5 है इंटू 10⁵ जूल। तो ये है, देखिए आगे। हाँ, तो कितना हीट बेटा स्टार्ट करेगा? ये कितना हीट जो है स्टीम देगा? जब हमारे चमड़े पर स्टीम पड़ेगा तो इतना हीट 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम के हिसाब से हीट ये निकालेगा। और
जो कि वाटर खौलता हुआ वाटर इतना टेम्परेचर नहीं देता है। तो यही कारण है कि स्टीम से जलना ज़्यादा सीवर होता है बॉइलिंग वाटर के दैन। अब यहाँ देखिए एक बीकर है, इसमें पानी रखा हुआ है, बॉयल कर रहा है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर ये बर्नर है। अब बर्नर से जो हीट इसमें गया तो इससे इसकी टेम्परेचर बढ़ती नहीं, 100 ही रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। दरअसल टेम्परेचर गया कहाँ, तब टेम्परेचर वहाँ गया जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो ये फोर्स लगा है नहीं, फोर्स को रिड्यूस करने में ओवरकम करने में खर्च हो गया। इसी से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है और इससे बढ़ता नहीं, और यह वाटर धीरे धीरे स्टीम में बदल जाता है। तो इस तरह से बेटा ये मेरा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करके शेयर करना, साथ ही साथ कुछ कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।